हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिया गया है 0 से 40 में कितने हैं छात्रों की संख्या 12, 40 से 80 में कितने हैं 20, 80 से 120 में 35, 120 से 160 में 30 और 160 से 200 में 23। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो योग क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमसे कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि से हल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से शेष समांतर माध्य। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा f गुणे x, और बटा में क्या होता है, ये होता है सिग्मा f होता है। और यहाँ पे x क्या होता है, x आपका मध्यमान होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान x बराबर, ये कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा और प्लस क्या करते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, और बटा में क्या कर देते हैं 2। तो हमें x बार x में, तो हमें x यानी मध्यमान निकल आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए, पहले यहाँ पे क्या दिया गया, प्राप्तांक दिया गया, लिख लेते हैं प्राप्तांक। और फिर यहाँ पे प्राप्तांक आपका क्या देगा, वर्ग अंतराल में दिया गया, वर्ग अंतराल में। चलिए, वर्ग अंतराल में दिया गया है। छात्रों की संख्या किस में दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं छात्रों की संख्या, संख्या आपका बारंबारता के रूप में दिया गया है, जिसको हम f से प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं मध्यमान, मध्यमान x, और यहाँ पे f गुणे क्या हो गया, x हो गया। चलिए, वर्ग अंतराल क्या है, देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 40 में यहाँ पे कितने हैं 12 हैं, और फिर यहाँ से 40 से 80 में, 40 से 80 में कितने हैं 20 है, और 80 से 120 में कितने हैं, 80 से 120 में 35 है, और 120 से लेकर 160 में कितने हैं, ये है 30, और फिर 160 से 200 में कितने हैं, ये आपका 23। अब हम क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे 40 और प्लस 0/2, तो कितना हो गया 40/2, काटेंगे तो ये कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पे मध्यमान कितना आ गया 20 आ गया। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 120, 2 से भाग देंगे 60 आ गया। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 2 से भाग देंगे 100 आ गया। देखिए 40 का अंतराल पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया 140, और ये हो गया आपका 180। अब यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पे 12 12 दूना 24, तो 240। इधर गुणा करेंगे 20 छक्के, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, तो ये हो गया आपका 1200। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका गुणा कराएंगे तो ये तो 3500 हो जाएगा। और इधर 30 14 42, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4200, ये 4200 हो गया। अब यहाँ पे एक 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 गुणे 180 कितना हो जाएगा, ये 4180, 4140। अब इनका योग निकालेंगे, समेसन f गुणे x निकालेंगे। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13280। और पुनः अब क्या करेंगे, हम इनका योग कर लेंगे। यहाँ पे सिग्मा f, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बार निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बार बराबर 13280 और प्लस 120। देखिए ये क्या हो गया, शून्य से शून्य कट गया। यहाँ पे 12 कने 12, 12 कने 12 एक बचा, और पुनः यहाँ पे 12 कने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर आपका 8 बचा, फिर शून्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80। 12 छक्का कितना हो जाएगा, दशमलव देकर 12 छक्का 72, और पुनः यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 12 छक्का 72। तो ये कितना आ रहा है आपका समांतर माध्य, ये आ रहा है 110.66। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।